यस, नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब हम्म। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, चलिए हम फटाफट, जब तक कुछ बच्चे आते हैं ज्वाइन करते हैं तब तक हम कुछ कर लेते हैं, क्लास सॉरी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एक मिनट, चलिए। ओए मेरा पिन कहाँ चला गया, ये रहा। हाँ, ये क्वेश्चन करिए तब तक फटाफट आप लोग। 25 मल्टीप्लाई 13, चलो इसको आंसर करके बताओ आप लोग, क्या आंसर आएगा, कौन सा मेथड यूज होगा यहाँ। बेस 10। यस ग्रेट, चलिए करके थे। इसका आंसर बताइए मुझे। 325। यस, कितना आंसर आया 325। आपका? Yes, 325 sir. आया। और बच्चों का क्या, सबका 325 आया है? Sir, I am unable to understand. हुज विवान, ओके विवान, बेस मेथड बेटा, बेस मेथड अभी आपको मैंने शेयर किया। बेस मेथड क्या होता है, देखिए 13 और 25 अगर हम चेक करें तो दोनों बेस 10 के आसपास है, राइट। Yes. और 25 अगर देखें तो बेस 10 से कितना ज्यादा है, 15। Yes. और 3, 3. 3 अब दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, कितना आ जाएगा, Mm, 45। yes. ठीक है, फिर मैंने क्रॉस एडिशन सिखाया था, 25 में 3 ऐड करो या 13 में 15 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 28। 28. Yes. फिर हमने क्या सिखाया था, बेस 10 में 1 जीरो है, तो जितने जीरो रहेंगे उतनी डिजिट रहेगी यहाँ पे सेकंड लाइन में, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 32। Yes. तो किसनी जी कितना टाइम लगा आंसर करने में आपको ये, 3 से 4 सेकंड। पहले कितना लगता था? पहले तो करने में मुश्किल से लग गया, 30 सेकंड से ऊपर लग जाता था। हाँ वो 30 सेकंड वो भी हमारे लिए, बच्चों के लिए तो 1 मिनट से ऊपर लग जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें अगर हमको 13 का टेबल आता है तो हम कर पाएंगे, नहीं तो पहले 3 से राइट। करेंगे फिर 1 से करेंगे, राइट। राइट। चलिए अब इसको करके दिखाइए विवान। सेकंड का 286 है। 286, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए थोड़ा सा टफ करते हैं इसको, हम करते हैं 19 मल्टीप्लाई बाई 29। चलिए, नहीं ये ज्यादा टफ हो जाएगा, इसको रेड देखो सनी जी करेंगे, फिर इसका इसका अलग मॉडल है, इसका अलग ट्रिक है, चलो फिर भी करो, अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। डन। 551। किसका आंसर बताया आपने सनी जी? 1929 का 551। अच्छा, इसका 551, ये 9 19, फिर वन 9 और सेवेंटी वन 19 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 171। 171। इनमें 1 कैरी करेंगे, 17 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, फिर हम्म। 29 में 9 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 38। 452 आ रहा है मेरा 38 में आंसर। 77, 55 इज द राइट, 551 इज द राइट आंसर। कहाँ बेटा, क्या कह रहे थे आप? मेरा आंसर 452 आ रहा है। इस वाले का बेटा? यस सर, इसी का। कैसे बेटा, देखो देखो 29 यहाँ 19 में कितना प्लस है, +9। 29 कितना मैक्सिमम है, 19। 19 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो, सर मैं 70। ऐसे भी कर सकते हो, देखो ट्रिक और सिखाता हूँ, इसको भी ट्रिक करने का तरीका सिखाता हूँ। आपको 9 को 9 में मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सेपरेट मल्टीप्लाई करना, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और 9 का 9 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 81। क्लियर है? यस सर। कैसे कर सकते हैं, यस सर। या या नहीं नहीं, 171 आएगा ना इनका मल्टीप्लाई। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना अभी अच्छा कैसे अच्छा। करना है। जैसे ये 9 है, ठीक है, ये 19 है, ठीक है, तो 9 9 जा कितना होता है, 81। 81। 9 1 जा 9, और 9 में 8, यहाँ 9 होगा ना, सॉरी यहाँ 1 नहीं होगा, 9 होगा। फिर 9 8 कितना होता है, 17, और ये 1, 171 आ गया। ये भी ट्रिक है फास्ट करने का, आपको दोनों को सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 1 का 9 में कर दो, फिर 9 का 9 में कर दो, फिर इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ये भी फास्ट ट्रिक है।
तो इसका आंसर आएगा 171। फिर हम क्या करेंगे, जो इस 17 है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ रहा था 19 में, जब 19 ऐड करेंगे तो 38 आएगा, 38 में प्लस 17 ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा, तो 55 आ जाएगा और ये 1 यहाँ लास्ट है ही है, तो 551। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, इसका आंसर आ गया 286। क्लियर है? यस सर। चलिए अब हम क्लास अटेंड स्टार्ट करते हैं। अभी जो बच्चे नहीं आए हैं वो इनको हम Echo हो रिकॉर्डिंग रही से, है आपकी आवाज। आज क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है, शायद इस वजह से हो रही अच्छा है। अच्छा अच्छा। रुको मैं कर देता हूँ, एक मिनट। अब नहीं हो रही है ना? नहीं अब सही है अब। हाँ ठीक है। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक, 1 मिनट। ठीक है, तो अब हमारा आज का टॉपिक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए मुझे ये बताइए, 3699 मल्टीप्लाई बाई 9999, इसको विवान, विवान आर यू देयर? Yes. यस। हाउ मच टाइम दिस क्वेश्चन? सौर्या, यस सर। हाउ मच टाइम? सर 5 मिनट से 10 मिनट तक लग जाएंगे। ठीक है। सनी जी आपको? 1 मिनट लगेंगे बट चांसेस जो प्रोबेबिलिटी है उसका सही करेक्ट होने का। होने को ज्यादा रहेगा। हाँ यस यस यस। और कौन है मेरी क्लास में बच्चे अभी? मोहित, आपको कितना टाइम लगेगा? मोहित, यस सर। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में? सर 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट। ओके। अगर मैं यही करूं, ये क्वेश्चन अभी आप कुछ समय के बाद 5 से 10 सेकंड में करेंगे, क्या लगता है? सिर्फ 5 to 10 सेकेंड, ओनली 5 to 10 सेकेंड। मैं इसका आंसर बताऊं, फिर ट्रिक श्योर सीखेंगे। सर। इसका ट्रिक बाद में सीखेंगे, पहले हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। ओके सर। ये इसका आंसर है। अगर किसी के पास मोबाइल है तो चेक कर लो कैलकुलेटर खोल के, अगर गलत आंसर है तो बताओ। ट्रिक अभी मैं सिखाने वाला हूं आपको। सर सही है। सही है? यस सर। यस, आपका भी सही आएगा। अब मैं जो ट्रिक सिखाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। मैं आपको सर इसको कल की तरह आज भी लिखना है? आज का हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन विथ 9 नंबर। क्या हेडिंग डालेंगे? मल्टीप्लीकेशन विथ 9 नंबर। जो 9 नंबर की डिजिट उसके साथ मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। अब ये आपका ये रूल है, ठीक है? ये हमारा हेडिंग रहेगा, मल्टीप्लीकेशन विथ 9 नंबर। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एग्जाम्पल 39 मल्टीप्लाई बाई 99। इसका एक रूल याद रखना, सिर्फ ये रूल याद रखना, तभी ये रूल लगेगा। पहला रूल ये रहेगा कि जितने डिजिट क्वेश्चन में रहेंगे, ध्यान से सुनना, जितने डिजिट क्वेश्चन में रहेंगे उतने ही डिजिट 9 के नंबर होने चाहिए। तो मतलब इधर कितने डिजिट है टोटल? 2। सर 2। 2। तो इधर भी कितने हैं? सर 2। तभी ये रूल लगेगा जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं। मान लो इधर 569 मल्टीप्लाई बाई 999, कितने डिजिट है टोटल? 3। इधर भी कितने डिजिट है टोटल? 3। 3। अब मैं जो सिखाने जा रहा हूं बच्चों, ये रूल यहीं अप्लाई होगा, ये ट्रिक यहीं लगेगी जब आपका कोई भी क्वेश्चन के साथ 9 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो, बट कंडीशन ये रहेगी कि मल्टीप्लीकेशन जो क्वेश्चन है उसके डिजिट और 9 नंबर डिजिट शुड बी इक्वल। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे। इसका रूल लिख देता हूं, आप लोग कॉपी पे लिखना। फर्स्ट रूल, क्वेश्चन -1। क्या रूल है? क्वेश्चन -1। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, याद रखना, मैंने सिखाया था, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। मतलब सेम जो अभी मैंने सब्सट्रैक्शन में सिखाया था, स्टार्टिंग के डिजिट को, जो यूनिट डिजिट है, इसको 10 से माइनस करेंगे, बाकी जितनी डिजिट उसको किससे माइनस करेंगे? 9 से। 9 से। 9 से। चलिए करते हैं।
सबसे पहला रूल क्या है बच्चों, क्वेश्चन -1, मतलब 39 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 38। 38। क्लियर यहां तक सबको, यहां तक Yes, दीवान sir. शौर्य क्लियर है? यस सर। ग्रेट। Yes. अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, मतलब जो 3 है इसको किससे माइनस करेंगे, 9 से। 9 में से 3 गया, सर 6, 10 में से 9 गया, सर 1, ये आपका फाइनल आंसर है। कितना टाइम लगेगा अब, सर मुझे 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट? सर Sir, 10 सर, सेकंड। चलो कोई नहीं, अब यहाँ फिर चलो हम ये क्वेश्चन करते हैं। 569 -1 क्या आ जाएगा, क्या ये आंसर आएगा, 568 आएगा? 9 में से हमने 1 माइनस कर दिया, 9 में से 1 माइनस करेंगे, 568। यस सर। फिर हमने Yes, क्या sir. कहा, सेकेंड स्टेप में क्या बोला, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, मतलब 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 9 गया 1। ये आपका फाइनल आंसर है। आप लोग चेक कर सकते हैं क्या ये सही आंसर है। Yes, sir. यस सर। यस सर। कितना टाइम लगा मुझे करने में, 2 मिनट। 2 मिनट बेटा, एक- 2 मिनट, 10 सेकंड्स। 30 seconds. 30 सेकेंड, ये आपको सिखाने के लिए। मैं तो Sir, बिना इस पेन बार वापस से उठाए बता आंसर देता हूं, लेकिन आप लोगों को अब ये प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। 3 6 9 8 मल्टीप्लाई बाई 999। चलिए फिर से एक बार सीखते हैं। पहले क्या रूल है, क्वेश्चन -1, मतलब -1 करेंगे। तो 6 9 8 में से 1 गया 7। सर First- 697302। क्या बात है, कौन है ये, किसने बताया आंसर? सर धीरेन ने। हाय धीरेन, गुड बेटा। कितना टाइम लगा धीरेन, सर 5 सेकंड से कम ही लगे। कितना पहले कितना टाइम लग रहा था? सर पहले सर 1 से 2 मिनट्स लगते थे। यस। सनी जी क्लियर है? क्लियर क्लियर बॉस। किसी को क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। सर एक बार वापस से बता दो। श्योर। देखो क्या करना है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें पहले हम -1 करेंगे। क्वेश्चन -1 मतलब जो यूनिट डिजिट है उससे हम -1 कर लेंगे। तो जब इससे -1 करेंगे तो 8 में से 1 गया 7 और 6 9 सेम वैसे ही आ गया। क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। इस सेकेंड स्टेप में बेटा क्या करना है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, मतलब जो यूनिट डिजिट है बेटा, स्टार्टिंग की डिजिट, उसको 10 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? सर 10 से। बाकी जो डिजिट है, इसके अलावा जितनी डिजिट है उसको किससे माइनस करेंगे? 9। 9 से। ग्रेट। तो हम स्टार्टिंग लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। हमेशा याद रखना, लेफ्ट टू राइट। ऐसा नहीं कि Okay. पहले 10 से 8 माइनस कर दो, नहीं, पहले 9 से 6 माइनस करोगे। कितना आएगा? सर 3। 9 में से 9 गया, सर 0। 10 में से 8 गया, सर 2। तो क्या ये आंसर सही है? यस सर। ग्रेट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 363 मल्टीप्लाई बाई 999, ये क्वेश्चन है। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। चलिए करिए आप लोग और मुझे आंसर बताइएगा फिर, है? कितना टाइम लग रहा है वो भी बताइएगा। सर 3 6 2 सॉरी सर 3 6 2 3 3 सर 362637। क्या ये आंसर आया किसी का? यस सर। 362637 किसका आंसर आया है? यस आशीष। मीना जी, हाँ बताइए मीना जी, क्या क्वेश्चन है बताइए। आपने रेज हैंड किया, बताइए बताइए सर मेरे ये आंसर आया है। क्या आया बताओ। 362647। 6474, यहाँ 4 आया आपका बेटा, 4 कैसे आया बताओ। जब सही 9 में से 6 माइनस करेंगे, 9 में इसको 9 से 3, 9 से 6, 10 से ही माइनस करेंगे। चलो करके दिखाओ। 9 में से 3 माइनस किया 6, 9 में से 6 माइनस किया तो 3 आएगा ना बेटा, यहाँ 4 कैसे आएगा? 10 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। क्लियर है?
Yes, sir. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? No, sir. सबको क्लियर है? सनी जी आपको क्लियर है? आराध्या, क्लियर क्लियर। आराध्या क्लियर है बेटा? विवान, Yes, sir. विवान, शौर्य, Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes. चलिए Yes. अब हम, यस यस, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। शायद कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। इसका रूल ये है बेटा, अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन का अगर मल्टीप्लाई 9 नंबर के साथ हो, 9 नंबर मतलब जितने डिजिट ये क्वेश्चन रहेंगे, मान लीजिए इधर टोटल 3 डिजिट है, 9 नंबर के भी 3 डिजिट है। Sir, इसका आंसर 63661 है। 1. ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं एक बार बेटा समझा लूं, कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं ना, तो उनको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम कर रहे हैं। अगर कभी भी आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मल्टीप्लिकेशन 9 नंबर डिजिट के साथ हो अगर, ठीक है, बट इसमें रूल ये है कि तीनों डिजिट सेम होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन के डिजिट और 9 नंबर डिजिट सेम होने चाहिए, तभी ये रूल फॉलो होगा। पहला रूल ये है, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से हमेशा -1 करेंगे, याद रखना। क्वेश्चन से -1 करेंगे तो आ जाएगा 6 3 8, क्योंकि 9 में से 1 गया 8, 3 और 6। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, जो स्टार्टिंग की डिजिट मतलब जो यूनिट डिजिट है उसको 10 से माइनस करेंगे, बाकी जितने डिजिट है अपार्ट फ्रॉम ऑल डिजिट -9, तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 9 गया 0, सॉरी 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। किसका किसका आंसर यही आया है? सर मेरा यही आंसर आया है। सर मेरा भी यही है। आंसर है। ग्रेट ग्रेट। कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन करने में? सर 5 सेकेंड। 10 सेकेंड। यस, ये होती वैदिक मैथ। चलिए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, मुझे फटाफट करके सब लोग दिखाइए और मुझे बताइए कितना टाइम लग रहा है। रूल सारे वही रहेंगे, सेम क्वेश्चन। आप लोग खुद कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप करने वाले हैं। आप घबराने की जरूरत नहीं है, नंबर देख के डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। चलिए करिए और मुझे बताइए कितना टाइम लग रहा है अब आप लोगों को। सर निकल गया आंसर। सारे हो गए? यस सर। क्या नाम है आपका? सर शौर्य। क्या बात है शौर्य, आप बहुत फास्ट कर रहे हो, गुड यार। तो मतलब मेरे साथ साथ आंसर भी लिखते जा रहे थे। क्वेश्चन जरूर लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, नहीं तो बाद में नहीं पता चलेगा कि कैसे आया। क्वेश्चन भी लिखना है, क्वेश्चन भी लिखा है। हाँ क्वेश्चन के साथ लिखना है। सर क्या आप एक और बार समझा सकते हैं? बिल्कुल, आप नाम बता देंगे? सर मोहित। हाँ ओके मोहित, श्योर बेटा। देखो क्या करना है, देखो इस यहाँ समझा देते। देखो क्या करना है बेटा, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ये रहेगा जो भी क्वेश्चन डिजिट है, ठीक है बेटा, ये रूल तभी फॉलो होगा जब इसका मल्टीप्लिकेशन 9 नंबर के साथ हो। किसके साथ? 9 नंबर। अब 9 नंबर में भी एक रूल ये होना चाहिए, जितने डिजिट इधर होंगे उतने डिजिट इधर होने चाहिए। टोटल इधर कितने डिजिट है मोहित? सर यहाँ पे 5 डिजिट है। ठीक, इधर भी कितने डिजिट है? सर इधर भी 5 डिजिट है। तो ये रूल फॉलो होगा, जो मैं सिखा रहा हूँ ये रूल फॉलो होगा। क्लियर है? यस सर। अब क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन -1 करना है। क्या करना है? -1। क्या, किससे -1? सर 5 से। क्वेश्चन -1, वेरी गुड। तो क्वेश्चन मतलब लास्ट डिजिट पे 5 से -1, तो क्या आ जाएगा? सर 3694। यही यहां तक आएगा। क्लियर है? यस सर। फिर मैंने सेकंड स्टेप क्या बेटा बताया, जो हमने कल सीखा था सबट्रैक्शन में, स्टार्टिंग जो डिजिट है मतलब यूनिट डिजिट -10 करेंगे, और बाकी डिजिट को किससे माइनस करेंगे? 9 से। किससे? 9 से। तो 9 में से 3 माइनस गया, कितना आएगा? सर 6। 9 में से 6 गया, 3693463065। यस। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 5 गया 5। दिस इज योर फाइनल। किसका आंसर यही आया है? 3693। सर मेरा। सर मेरा भी यही है।
गुड, अब क्लियर है? यस सर। कितना टाइम लग रहा है? 5 डिजिट मल्टीप्लीकेशन अपने दोस्त को दे देना एक बार, और बोलना भाई Okay. ये तू कर, तब तक अपने दोस्त को देना कि ना भाई तुम ये तब तक करो, तब तक मैं ब्रेकफास्ट करके आता हूं, तब भी नहीं कर पाएगा वो। ओके सर। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। और ये भी कंफर्म नहीं है कि सही आंसर आया है कि नहीं, कर तो देगा लेकिन ये भी नहीं पता कि सही है कि नहीं, क्योंकि वो कैसे करेगा पता है? ऐसे करेगा, पहले 9 का मल्टीप्लीकेशन करेगा, फिर 9 का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ करेगा, फिर 9 का करेगा, उसके बाद कहेगा ऐसा है ना भाई मैं घर जा रहा हूँ, कल कर लेंगे, आज के लिए बहुत यस है। सर। Excuse me, sir. हाँ बेटा, Excuse me, sir. On Yes. second 3, 6, 3, 9, 8, there are 5 digits and there are 4 9. कहाँ पे बेटा? वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर पर। हाँ 3, ये 6, 3, 9, 8 multiplied by 9, 9, 9. यहाँ पे? Yes, sir. ओके, कोई वही बात नहीं, ये लो एक 9 और लगा दी, अब ठीक है? Yes, sir. ओके गुड, चलिए अब करिए। वैसे ये भी ट्रिक है, ये भी ट्रिक है, अगर इधर की डिजिट ज्यादा हो इधर की डिजिट कम हो, उसका भी ट्रिक है। एक ट्रिक ये भी है, इधर का डिजिट कम हो इधर की डिजिट ज्यादा हो, इसका भी ट्रिक है। लेकिन अभी ये ट्रिक सीखो, पहले पहले एक चीज सीखो, बाकी तो ट्रिक तो बहुत है इसकी। Okay, sir. फटाफट करके बताओ कितना। और ये क्वेश्चंस पता है कहाँ आते हैं? ओलंपियाड में, Yes. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। हम लोग को लगता है यार कहाँ यूज होगा ये, जो बच्चे ओलंपियाड में जाते हैं ना उनको यही क्वेश्चन आते हैं। Oh, क्योंकि आप yes. देखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ओलंपियाड में बच्चे सारे पार्टिसिपेट कर लिए करते हैं। सर। यस बेटा, सर सब कर लिए। क्या यस सर, बात है, कर रखे हैं पहले से ही। Sir, I have done. तो कर दो Okay. सर बहुत पहले। गुड गुड। यहां तक कोई डाउट है? नो चलिए सर। फटाफट मैं जिसका नाम लूंगा वो आंसर बताएंगे मुझे। मुझे शौर्य रावत आंसर बताइए इस वाले का। यस सर, किसका? मैं रुको नंबर लिख देता हूँ, एक मिनट। 1 2 3 4, 4 वाले का आंसर बताइए, सिर्फ शौर्य बताएगा। सर 4 वाले का 83953 वाला। हाँ सर उसका आंसर है 839521604 7। वेरी गुड, एकदम सही है। क्या सबका आंसर ये है? यस सर। यस ओके। आराध्या, आराध्या आर यू देयर बेटा? Yes, sir. बताओ इसका क्या है? आप कर लोगे? आप कौन सी क्लास में हो आराध्या? Sir, third. ओहो, थर्ड में हो आप। आपको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. चलो बता सकते हो आप इसका आंसर? आराध्या आप इसका आंसर बता सकते हो? आराध्या आप ये करो, आप ये मत करो, सॉरी आराध्या आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। चलो 38 मल्टीप्लाई बाई 99, आपको ये कर लोगे? Yes, sir. आप ये करो आराध्या, सॉरी बेटा आप थर्ड क्लास में, आपको ये नहीं, ये लेवल 6 के लेवल 8 लेवल का है। आप ये बताओ कैसे होगा। देखो मैं बेटा आराध्या बता रहा हूँ कैसे करना है, ध्यान दो। जब भी बेटा ना कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसका मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ हो तो दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए, इधर भी 2 डिजिट इधर भी 2 डिजिट, दोनों सेम है ना? क्लियर है आराध्या? Yes, sir. Yes, sir. अब हम बच्चों देखो आराध्या कैसे करेंगे, जो भी क्वेश्चन है ना आराध्या उससे -1 कर देंगे, ठीक है? Yes, sir. तो 38 में से जो 1 माइनस जाएगा तो कितना आएगा आराध्या? 37. वेरी गुड, 37। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे आराध्या? जो स्टार्टिंग की डिजिट है ना 8, उसको हम 10 से माइनस करेंगे, ठीक है? Yes, sir. बाकी और जो डिजिट है चाहे यार 2 3 4 जो भी डिजिट हो उसको हमेशा किससे माइनस करेंगे? 9 से माइनस करेंगे। 9 किससे से। माइनस करेंगे? 9 9 से। से. चलिए तो 9 में से 3 जाएगा, क्या आएगा आराध्या? 6. 6। और 10 में से 8 गया 2. 2। वेरी गुड, ये फाइनल आंसर है। आया आराध्या समझ में? Yes, sir. आराध्या आप ये क्वेश्चन करिए, तब तक हम भैया लोगों से बड़ा क्वेश्चन करते हैं। चलिए आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे आराध्या। आराध्या करके दिखाएगी, ठीक है आराध्या? आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, आंसर बताना आप, ठीक है? Yes, sir. आप प्रैक्टिस करो। चलो हाँ, और कौन है? सौर्य, विवान आप भी थर्ड क्लास में हो, आपको आ गया समझ में? Yes, sir. चलिए विवान आप बताइए आंसर इस वाले का क्या आएगा? 3869. 38686131. वेरी गुड विवान, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बेटा। चलिए ये आंसर बताएंगे मुझे अभिनव। अभिनव
यस सर। मुझे आंसर बताइए थर्ड वाले का। आपको क्लियर हो रहा है अभिनव? 3918 नहीं नहीं, 39 कैसे आया बेटा? सॉरी ये वाला, 8181 ये वाले का, इस वाले का ये दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नंबर का आंसर इसका बताइए। 36397 हाँ 6 यस 3 वेरी 6 गुड, यस 0 यस वेरी गुड। आ रहा है अभिनव, समझ में आया कैसे किया? यस सर। गुड बेटा, राइट आंसर है। ये आंसर बताएंगे मुझे आराध्या, आशीष मीना। आशीष जी आप बताइए, बच्चे का क्या नाम है? कौन सा क्वेश्चन? ये बेटा फर्स्ट वन, पहला नंबर। सर 39816018। वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सनी जी कोई डाउट? नो बॉस, एकदम क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है, आप बिल्कुल सिंपल प्रोसेस में करना है। क्वेश्चन -1, ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10, फिनिश। क्लियर है? यस सर। और आराध्या आप इसका बताइए बेटा, आराध्या आपने कर लिया इसका? आराध्या कर लिया? नो सर। क्या डाउट आ रहा है बताओ? आपको 65 मल्टीप्लाई बाई 99 करना है। बताओ पहले स्टेप में क्या करेंगे आप, बताओ आराध्या। सर इसको 65 को 1 से माइनस कर लेंगे। हाँ 65 को नहीं बेटा, 65 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। ग्रेट। फिर हम क्या करेंगे? हेलो, 65 को जो लास्ट वाला है उसको हम 10 से माइनस करेंगे और जो उससे आगे वाला है उसको हम 9 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 6435। क्या बात है, वेरी गुड आराध्या। आप कर तो रहे हो, आप आ तो रहा है आपको। चलो ये भी करो। तब तक आप लोग ये वाला क्वेश्चन करिए जब तक मैं आराध्या को सिखा रहा हूं। तब तक आप लोग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग फटाफट करिए इसको, तब तक मैं आराध्या से क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन करिए आप लोग। हाँ आराध्या बताइए। 3 4, ठीक है आराध्या। 45 वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 44, मतलब 45 में से 1 माइनस गया 44, फिर 9 में से 4 जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5। क्लियर है आराध्या? क्लियर है? यस सर। ठीक, कोई बात नहीं बेटा, मेरे से बाद में भी समझ लेना। आपको यहाँ तक Yes, समझ में आ sir. गया? चलिए गुड। यहाँ तक किसी को डाउट यस है? सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आराध्या कोई डाउट है बेटा? नो सर। गुड। किसी को कुछ प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाय खुशी, कैसे हो? अच्छा, आशीष मीना से खुशी ज्वाइन की है। ओके, गॉट इट गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक सीखते हैं, ठीक है? चलिए मैं अब क्वेश्चन एक और करते हैं। चलिए 1 मिनट। स्लाइड दिख रही है मेरी? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ओके ओके गुड। चलिए अब हमारा जो ट्रिक है, क्वेश्चन अब हेडिंग डाल लो। मल्टीप्लिकेशन का ही ट्रिक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट, ठीक है? बट कंडीशन रहेगी, व्हेन यूनिट
प्लेस डिजिट टोटल 10 and 10 digit should be same। ठीक है, ये रूल है। हेडिंग डाल लो यहाँ 10 प्लेस, यहाँ प्लेस लिखना भूल गया, 10 प्लेस डिजिट। अभी मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट, बट इसमें कंडीशन क्या है, जब आपकी यूनिट प्लेस डिजिट का जो टोटल है वो क्या हो, 10 हो, और जो 10 प्लस डिजिट हो वो क्या हो, शुड बी सेम। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, मान लीजिए 6455, ध्यान देना बच्चों, 8387, मल्टीप्लाई करना है 9298। इसमें पहला रूल मैंने क्या बोला बच्चों, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, 1 मिनट। मैंने पहला रूल क्या बोला, जो यूनिट डिजिट है उसका एडिशन क्या होना चाहिए, 10। 10। तो क्या इसको ऐड करने पे 10 आ रहा है, यस क्या इसको ऐड करने पे 10 आ रहा है, यस सर, क्या इनको ऐड करने पे 10 आ रहा है, यस सर, आ रहा है ना, यस सर, यस ठीक सर है। आ रहा है। सेकेंड रूल क्या है, Yes, 10 sir, आ रहा है। प्लेस डिजिट शुड बी सेम, मतलब जो Same। 10 डिजिट है वो सेम होना चाहिए। क्या ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो क्या ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हेलो, कर रहे हैं दोनों। कर रहे हैं ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, याद रखना, बहुत सिंपल। अभी आपको कितना टाइम लगेगा, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, कितना टाइम लगेगा, सर 1 मिनट लगेगा। एक सब मिनट। चलिए ठीक। सनी जी आपको कितना टाइम लगेगा, वही लगभग 30 से 35 सेकंड। ठीक है। आराध्या कितना टाइम लगेगा, आराध्या आपको मल्टीप्लाई करने में बेटा कितना टाइम लगेगा, 1 minute। 1 मिनट, ठीक है। सौर्या सर 1 मिनट। 1 मिनट। अब आप इसको करेंगे बिना पेन उठाए आंसर, बिना पेन उठाए आप आंसर बताने वाले हैं, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। अभी आप लोग बिना पेन के आंसर बताएंगे, सिर्फ ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। 2 रूल फॉलो करने हैं, सिर्फ 2 रूल। पहला रूल क्या है, जो सेम डिजिट है, ध्यान से सुनना, सेम डिजिट को प्लस जो नेक्स्ट नंबर क्या होता है, जो भी नेक्स्ट नंबर हो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान से सुनो, जो सेम डिजिट है उसके नेक्स्ट नंबर को उसकी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सर 30। 30। और जो कॉमन नंबर है जिसको एडिशन 10 आ रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, 2 सर सेकंड। 5 सेकंड। 5 सेकेंड। हम तो कह रहे देखते ही आंसर आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ बेटा, सर एक बार वापस से बता दो। वापस से बताते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। देखो क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे बेटा, जो कॉमन नंबर है ना उसको नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ नेक्स्ट नंबर। जैसे 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, सर 9। 9। सर तो इसका 9 मेरा को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 7221। और उसके बाद 72221। यस जिसका एडिशन 10 हो उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, सर 21 आ रहा है। 21। क्लियर है, आराध्या आपको समझ में आया बेटा, यस सर। आराध्या इसका आंसर क्या आएगा बताओ, सिर्फ आराध्या बताएगी क्या आ रहा है आंसर, आराध्या। चलो मैं बताता हूँ, चलो आराध्या इसमें क्या करेंगे बताओ, 9 और 9 कॉमन नंबर है तो इसमें क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या करेंगे, सर जो 9 का वो है उसको ना, उसके अगले वाला नंबर उससे उसको मल्टीप्लाई हाँ करेंगे। ठीक है। तो 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है आराध्या, 10 10। अब 10 को क्या करेंगे आराध्या, मल्टीप्लाई इसके साथ 9 के साथ, क्या आ जाएगा, 90। 90। ग्रेट। अब क्या करेंगे आराध्या, सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। जो जिनका एडिशन 10 है उनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, 2 8 जा कितना होता है, 2 8 जा 16।
16। देखो ये आपका आंसर आ गया आराध्या। कितना टाइम लग रहा है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में अब? सर सर देखते 1 ही मिनट 2 सेकेंड। लेकिन इसको ऑब्जर्वेशन टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन टेक्निक। आपको हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। सिर्फ आपको ये ऑब्जर्व करना है क्या जो 10 डिजिट है वो कॉमन है और जो यूनिट डिजिट है उसका एडिशन 10 है, ये आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओलंपियाड में। मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूँ जो आपके ब्रेन को शार्प करे। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? यस यस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। ग्रेट। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। चलिए और बिना पेन उठाए आप लोग आंसर करेंगे। अब ये नहीं कि पेन लेके बैठ गए, नहीं। मेंटल कैलकुलेशन करो, मेंटल कैलकुलेशन। जितना ब्रेन को आप लोग मेहनत कराओगे ब्रेन उतना मेहनत शार्प होगा आपका। चलिए लिखना तो पड़ेगा ना बॉस। हाँ, ये लिख लो आंसर। क्वेश्चन जरूर लिखो, देखो क्वेश्चन लिखना जरूरी है लेकिन अब हम्म। इसको बिना पेन को फटाफट आंसर, मतलब देखते ही आंसर लिखना चाहिए। माइंड इतना मेंटल कैलकुलेशन करना है आप लोगों को। ये सर हो गया। हो गया? सर हो गुड। गया। सर हो गया। यस सर हो गया। कितना टाइम लग रहा है? अब आप सेकंड ओके विवान, आपको कितना टाइम लगा? सर सर, 15 6 सेकंड के सेकंड। अंदर ये सारा खत्म हो गया। सर अभी मैं थर्ड क्वेश्चन पे हूँ। कोई नहीं है, करो करो करो। 65 मल्टीप्लाई बाय 65 3 क्वेश्चन हो, मुझे 10 मिनट 10 सेकंड लगे हैं। चलिए फटाफट करिए। सर मेरा सबका आंसर आ गया है। ओ ग्रेट। कैसी लग रही है ट्रिक आप लोगों को जो सिखा रहा हूं मैं मैथ्स में? अगर आप बहुत लोग ऐसी ऐसी ट्रिक अगर सीख गए तो मैथ्स आपके लिए कैसी रहेगी फिर? सर बहुत मजा आ रहा है ना? सर Yes, बट अगर यस सर सर। आप ओवर करके जाओगे सर, किसी भी नंबर से मेरे- मल्टीप्लाई कैसा भी मेरे लिए- नंबर दो। आदर्श जी मेरे लिए बड़ा इजी रहेगा ना, क्लोजिंग टाइम में थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होता है ना पीटीएस से। हाँ 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 12 सेकंड 5 12 क्वेश्चन सेकंड करने में। कोई नहीं। गुड गुड और ग्रेट। सर मैं आपको आंसर बता सकता हूँ। हाँ मुझे आराध्या बताएगी। आराध्या आपका आंसर हो गया सारा? चलिए मुझे इसका 3 हो गए। 3 हो गया, कोई बात नहीं। इसका आंसर बताएगा शौर्य। शौर्य इसका आंसर बताइए। मेरे सारे हो गए। यस सर। सर किसका? ये वाले का फर्स्ट वन, फर्स्ट जहां मैं लिख रहा हूँ। सर इसका आंसर है 1 मिनट 616। गुड। इसका आंसर? सर मैं बताऊं? अभिनव 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 सेकंड। अभिनव आर यू देयर बेटा? सर मैं आए Yes, sir. यस अभिनव बताओ बेटा इसका क्या आंसर है सेकंड वाले का, सेकंड वन का? सर 5621। वेरी गुड, ठीक है। इसका बताइए सनी जी। सर इसका आंसर इसका है थर्ड वाले का? थर्ड वाले का है 42 एंड 25। वेरी गुड। इसका बताएंगे मुझे विवान। हो गया। विवान 9016। ठीक। आराध्या? और कोई रह गया बच्चे? मुझे नाम बता दो। कौन रह गया वो बताएगा। कौन रह गया अभी? कौन कौन रह गया अभी? सर व्योम रह गया। हाँ व्योम बताओ। व्योम क्या आंसर है बेटा इस वाले का? बताओ। सर शौर्य बताए। हाँ आप बता सर दो। बताए। धीरेन बताएगा। धीरेन 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 नहीं बताया। धीरेन बताओ।
1216 1216 ग्रेट। इसका बताओ सर 3024 कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को? सर 3 सेकंड एक क्वेश्चन के अंदर लग जा रहे हैं। ओके, पहले कितना टाइम लग रहा था? सर 1 मिनट। 1 मिनट तो मतलब 1 मिनट का मतलब हो गया मतलब सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 मिनट, मतलब 6 मिनट की जगह अब आपका कितना लग रहा है? 18 सेकेंड। कितना? 18 सेकेंड। मतलब 18 कितना, सेकेंड। मतलब कितना टाइम सेव हो गया आपका? देखा आपने टाइम कितना बच रहा है। अब इस टाइम में आप दूसरे क्वेश्चन कर सकते हो। यस सर। यस। हाँ खुशी, आप खुशी क्लास में हो यार, आप बोल नहीं रहे हो बेटा, आज कहाँ हो आप? सर खुशी आपको क्लियर हो रहा है? सर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बताओ कौन सा? सर 22 मल्टीप्लाई 38 में मेरा आंसर 616 आया है। 6 बेटा 616 ही तो है, ये देखो ना 616 इज द राइट आंसर बेटा। देखो ना 28 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 616 ही आया है। सर इसका इसका ये वाला नहीं, इसका क्वेश्चन जो ये वाला 32 into 38 शायद ये वाले कंफ्यूजन का है, मेरे को लग रहा है। कहाँ पे ये वाला डिजिट बेटा? का। अच्छा इसका तो आंसर लिखा ही नहीं मैंने अभी तो। हाँ कितना आंसर है इसका? इसका तो मैंने लिखा तो है 1216, ये लिखा है। खुशी किसमें डाउट है आपको? सर मुझे लगा था आपने 3 लिखा है, उसकी जगह 2 है। ओके ओके कोई बात नहीं, चलिए हमें कुछ फटाफट एक प्रैक्टिस और करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। चलिए फटाफट लिखिए, क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। चलिए ये क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। डन। वो क्या बात है, सबके डन हो गए? नहीं अभी नहीं होंगे। यस सर। नो सर। डन सर। सबका डन हो गया? यस सर। नो सर। ओके सर मैं लास्ट वाले। कोई नहीं, कर लो। आराध्या आपको आ रहा है समझ में? यस सर। ओके एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा सर आप कोई डिवाइड की भी ट्रिक सिखाओगे? बिल्कुल। बेटा 2 दिन की वर्कशॉप में जो इम्पोर्टेंट है ना अभी वो सिखा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर मेरा हो गया। सारा हो गया? यस सर। ओके किसी को सर कोई हम डाउट है? कंटिन्यू कर सकते हैं आपके साथ हाँ क्लासेस। सर हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आपके साथ क्लासेस। नहीं करेंगे करेंगे, अभी मैं बताऊंगा ना उसके बारे में, हम कैसे कनेक्ट करेंगे आगे। एक्सक्यूज मी सर। यस यस। सर ये मल्टीप्लिकेशन के सम अगर 3 डिजिट के हो तो कैसे करेंगे? 3 डिजिट का अलग ट्रिक है बेटा, 3 डिजिट का भी है, ये अलग है। मैंने क्या बोला, हर रूल है, हर स्टेप है यहाँ पे। बट वो क्वेश्चन अभी मैं वो करा रहा हूँ जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओलंपियाड में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। आंसर ओके सर। क्वेश्चन। ऑल डन सर। ऑल डन?
Can I tell the answer of first one? 97 multiplied by 93. Yes, why not? 9021. Great. सर मैं सेकंड का दे सकता हूँ? सेकंड का मैं बताऊं 3832 का 3832 सर 38 मल्टीप्लाई 32 का आंसर बताओ 1216. यस सर Yes, yes. मल्टीप्लाई बाय सर 18 और 79 12 का मैं आंसर दूं? बताइए. सर 18 और 12 का आंसर है 216। आप ऊपर ले आना माही, मैं आपको कह तो रहा हूँ। हाँ, इसका बताइए. 79 का मैं दूं 71 79. यस सर मैं दूं सर बताइए. 469। शौर्य दे सकते इसका 569 है हैं शौर्य दे सकते हैं हाँ, सॉरी, बताइए. सर 569। सर 89 मल्टीप्लाई बाय 81 का आंसर है नहीं, 7 इसका आंसर बताइए. इसका सर इसका आंसर है 569. 569 किसका? इसका 569 है. सर मेरा सर 5609 है, हाँ, 5609 आएगा. क्योंकि सर 4 डिजिट का होना चाहिए था, क्योंकि सर ये बहुत बड़े नंबर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई हम 2 डिजिट का आपस में कर रहे हैं. ये देखिए. और ये बेस किसका है? देखो, दिख रहा है ये 2 डिजिट. हम 2 डिजिट का कर रहे हैं तो सिंगल डिजिट में कैसे आंसर आ सकते हैं? तो 09 इज द राइट आंसर. क्लियर है? ये जिसने भी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि बच्चे यहाँ गलती करेंगे. क्लियर है यहां तक? कैसे आया? कभी भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे, तो हमेशा याद रखना 2 डिजिट है. यहाँ देखिए, नीचे भी ऊपर भी. क्लियर है? मतलब sir. अगर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमेशा 2 डिजिट आनी चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं आ रही है तो उसको 0 करके लिखना हाँ, 0 लिखेंगे फिर 9 लिखेंगे. राइट। अगर यहाँ 3 डिजिट होती और यहाँ 2 आता तो हम 3 लिखते फिर. क्लियर है यहां तक? सबका आंसर आ गया? चलिए इसका मैं लिखता हूँ, फटाफट मिलाते रहिए आप लोग. सर इसका 7209 होगा हाँ, क्या सबका आंसर यही है? यस सर यस सर। यस सर यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर ओ सर। चलिए, ये ट्रिक क्लियर है सबको? No, sir. मल्टीप्लिकेशन. सर मुझे Yes, 71 79 वाला दोबारा समझा दो 71 से, अच्छा ठीक है, मैं बता देता Yes, हूँ. देखो sir. बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ. देखो क्या करना है बेटा. अगर 79 इंटू 71 है बेटा, देखो क्या करना है. सेम वैसे रूल अप्लाई करना है. 7 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 8. 8 7 जा 56. यहां तक क्लियर है? लेकिन बेटा याद रखना, जब 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा. वेरी गुड, ठीक है. बट क्या है, यहाँ 2 डिजिट है. टोटल कितनी डिजिट है? 2. नीचे भी कितनी डिजिट है? 2. तो यहाँ पे भी कितनी डिजिट आनी चाहिए टोटल? 2. तो कभी इस तरह का सिचुएशन आए तो हमेशा 0 ऐड कर देना है पहले. 09. तो 5609 इज द फाइनल आंसर. क्लियर है? यस सर अब तो कोई डाउट नहीं है? नो सर चलो, आपने बोला सर ये तो चलो समझ में आ गया सर, ये दोनों कॉमन हो और ये दोनों एडिशन 10 हो तब तो ठीक है. मान लो सर एक क्वेश्चन 34 मल्टीप्लाई बाई 43 आ गया, आप कैसे करेंगे? मान लो सर क्वेश्चन 62 मल्टीप्लाई बाई 37 आ गया, तो क्या इसका भी ट्रिक है? ऐसा किसके किसके माइंड में आया? सर मेरे ये क्वेश्चन तो मेरे ना तो यहाँ कॉमन है, यहाँ तो एडिशन क्योंकि 10 है, ना यहाँ कॉमन है. अब इसको कैसे करेंगे भाई? ये भी तो आते हैं ना एग्जाम में. सर सबसे ज्यादा आते हैं। हाँ, सर तो मैं आपको 1 मिनट होल्ड करना बेटा, एक कॉल आ रही है. 1 मिनट, बहुत अर्जेंट कॉल है. 1 मिनट. तो आप लोगों को ये ट्रिक सीखना है, ये वाली.
हेलो, यस सर। चलो ये तो मैंने बता दिया कि चलो सर ये कॉमन है और ये सेम है तो हम ये कर लेंगे, लेकिन अगर दोनों डिजिट में वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है फिर हम कैसे करेंगे, राइट? यस सर। चलिए अब हम वो सीखते हैं ट्रिक। कैमरा सब ऑफ करके बैठे हैं आराम से। सर का कैमरा बेटा आज खराब है, इसलिए सर ने ऑफ किया हुआ है कैमरा, नहीं तो सर हमेशा कैमरा ऑन ही करते हैं। देखो फिर कर लिया, लेकिन कुछ सर प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, सर से अच्छे दो बच्चे हैं मेरी क्लास में, एक सनी बच्चा है और एक आराध्या बच्चा है जिनका कैमरा ऑन है और विवान है, बाकी सब ऑफ करके बैठे हुए हैं। चलो ऑन करके रखो यार बच्चों। चलो कोई बात नहीं, अब हम नया ट्रिक सीखते हैं। स्लाइड शेयर कर रहा हूं मैं, मुझे बताना स्लाइड दिख रही है? प्रेजेंटिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आज कुछ लोग आज कुछ बच्चे, कल 17 बच्चे थे, आज कुछ बच्चे लग रहा है संडे बनाने चले गए। 10 हो गए। हाँ हाँ, यही होता है यार, कभी कभी ना बच्चों को लगता है यार हमको आ रहा है, ठीक है सर कर लेंगे हम, फिर कभी कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं। संडे पड़ जाता है ना, वीकेंड्स का टाइम होता है। हाँ बच्चे भाई पेरेंट्स घूमने जाते हैं, बच्चों का भी मन करता है। हाँ एग्री करता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट। सिंपल क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट, यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बस समझना है, बाकी आप कर लोगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्रू 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, उसका रूल क्या है समझ लेना। मान लो हम क्वेश्चन लेते हैं 62 मल्टीप्लाई बाई 32, कैसे करना है ध्यान देना, बहुत सिंपल तरीका है। इसमें मैं कुछ चीजें बना रहा हूं, आप समझना। ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 3 स्टेप में होगा। कितने स्टेप में होगा बच्चों? 3 स्टेप में। पहला स्टेप देखो कैसा है, ये मान लो 6 है, ये 2 है, ये 62 है, ये भी 62 है, ये 32 है, 32 है, 32 है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ स्टार्टिंग में। क्या करना देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2 और 2 को। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप में 2 और 2 को। सर 2 यस, और 2 यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 में और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 में। 6 में क्रॉस मतलब ऐसे। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, सॉरी, ऐसे देखो, समझ में आ रहा है? यस सर। फिर लास्ट स्टेप में फिर हम जो स्टार्टिंग डिजिट है, मतलब जो फर्स्ट डिजिट है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेम। ये 3 स्टेप में करना है। पहले स्टेप में यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड स्टेप ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और लास्ट में फिर जो स्टार्टिंग डिजिट उसको आपस में करेंगे। देखो कैसे करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले क्या बोला? 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? 4, 2 2 जा 4, यहां तक क्लियर है? यस सर। सेकेंड स्टेप में 6 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करेंगे। 6 2 जा 12, सर 12 प्लस, फिर प्लस करेंगे, फिर 3 2 जा 6, ये भी फिर इसको ब्रैकेट में रख देंगे। फिर लास्ट स्टेप में किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे? 6 और 3 का, ये वाला। समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा? सर 18। 18। अब हम क्या लिखेंगे देखो, ये इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 18। सर 18। हाँ, अब हम क्या करेंगे ध्यान रखना, 4 लिखेंगे और 18 का सिर्फ 8 लेंगे। याद है ना, हम लोग 8 लेते हैं, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 198। ये आपका आंसर आ गया। किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? जिसको नहीं आया वो बताए नहीं आया सर। सर समझा दो एक और बार। समझा दो। कोई बात नहीं, फिर समझाते हैं, हम बैठे ही समझाने के लिए बच्चों। देखो क्या करना है, पहले ये यहाँ देखो, ध्यान दो। ये हमने क्या किया बच्चों, ये 2 2 गोले बनाए हैं। 2 2 गोले का मतलब क्या हो गया? ये 2 2 डिजिट है ना, ये 2 डिजिट ऊपर है, 2 डिजिट नीचे है। क्लियर है? अब हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा हम यहां फिर से समझाते हैं। 6 2 3 2, पहले स्टेप में क्या करेंगे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में हम ऊपर जो यूनिट डिजिट उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सेकेंड 4। स्टेप में, हाँ 4, सॉरी 4 आएगा।
सेकेंड स्टेप में क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, हम 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। 6 2 जा 12 आ जाएगा और 3 2 जा 6 आ जाएगा। सर तो यहाँ तक 18 क्लियर है? आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आराध्या क्लियर है? यस सर। विवान क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर हमारा लास्ट स्टेप में क्या बचा, लास्ट स्टेप में भी 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। क्लियर है? यस सर। अब हम यस क्या, सर। अब 12 6 को ऐड कर दो, कितना आ रहा है 18, तो क्या आ रहा है 18 4। अब हम लास्ट में क्या आंसर लिखेंगे, 4 8 1 कैरी आ जाएगा, 19 आंसर। याद है? अब समझ में आ गया कैसे किया मैंने? यस सर। सबको क्लियर हो रहा है? किसको Yes, डाउट है? sir. अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। नो। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी कोई बात नहीं, इसको एक बार आप लोग कर लो, पहले कॉपी पे लिख रहे हो आप लोग, इसको लिख लो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सर मैंने लिख लिया। इसीलिए तो बेटा मेरे साथ मत लिखा करो, मैं जब समझा लेता हूँ ना फिर लिखा करो। अगर मैं समझा रहा हूँ आप लिख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको अलाउ करता हूँ, फिर लिख लिया करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल पे, अगर छूटता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देख लेना सर ने कैसे बताया था। चलिए कोई बात नहीं, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए फिर समझाता हूं। मान लो क्वेश्चन है 92 मल्टीप्लाई बाई 33। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहला रूल 3 2 का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 3 2 जा 6। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में आ जाओ। सेकेंड स्टेप में इन दोनों को आपस 9 3 का मल्टीप्लाई, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस करेंगे, तो 9 3 जा 27 प्लस 3 2 जा 6 करेंगे। फिर ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप मतलब 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27। फाइनल क्या आया, 27 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 33। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे 6 3 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 3036 इज द फाइनल आंसर। अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाएगा आप डायरेक्ट आंसर लिखा लोगे, डायरेक्ट। यहां तक क्लियर हो रहा है? सरी जी आपको समझ में आया? यस, समझ में आ गया। विवान, तो आराध्या, यस इसको सर। अभिनव, यस अभिनव सर। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। सबसे पहले देखो, सब ऐसे बना लो, सबसे पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉपी पे बना लो, ऐसे ही बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं। फिर सेकंड डिजिट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर Excuse लास्ट me, डिजिट sir. का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे बना लो कॉपी में, तो आप लोग को समझ में आएगा। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लिकेशन, सेकंड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थर्ड में जो फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लिकेशन, बस खत्म। और जो सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे उसको फिर प्लस करना है, आपस में क्या करना है, प्लस करना है, बस। एक्सक्यूज क्लियर मी है? सर, हाँ बेटा। मुझे 92 मल्टीप्लाई बाय 33 समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर से देखो। क्या नाम है आपका? विवान। विवान, देखो कैसे करना है, आप बताओ। फर्स्ट पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे आप बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 ठीक है, फिर क्या करेंगे? डैश लगाएंगे मैम सर। फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा कितना आएगा? 27। फिर क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर क्या करेंगे? प्लस 6। वेरी गुड। फिर क्या करेंगे? फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 वेल लाइट खींचेंगे, फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आएगा? दोबारा 27 है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब 27 प्लस 6 होगा, कितना आ जाएगा? 6 एज इट इज उतरेगा, 33 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 28 29 30 31 32 33। यस, आ गया समझ में विवान? 6 एज इट इज उतरेगा। यस। यस सर। आराध्या आपको आ गया? यस सर। चलिए, और किसी को डाउट है? विवान, आराध्या, शौर्य, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। क्लियर है? यस सर। खुशी, व्योम, खुशी, व्योम, यस सर।
बच्चों में आपका नाम भूल जाओ तो प्लीज मुझे माफ करना, एक्चुअली बहुत मेरे को ध्यान से निकल जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा सब बच्चे को मेरे साथ जुड़े रहे। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए अब मुझे मैंने आपको बताइए, टाइम अब मुझे आप लोग आंसर भेज करके दी। दिखाएंगे और बताएंगे सर कितना टाइम लग रहा है। आप 6 6 3 जा 2 2 6 3 जा 18 18 plus 2 22 carry 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 plus 2 अरे आप 8 मन में कर लो यार। चलिए करिए। अब मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराना चाहता हूँ ना, देखिए कितना फास्ट कर रहे हैं आप लोग पहले से, और अब में कितना फास्ट कर रहे हैं आप लोग। करो। तो मेरा फर्स्ट का आंसर आ गया। ओके ग्रेट, सारा करो, कंप्लीट करो बेटा, सारा कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ? अब आंसर लिख सर मेरा सारा हो गया। कैसे कराया था? कंप्लीट हो गया सबका? यस सर, ऑल क्या बात है, कितना टाइम लग रहा है? No, sir, not done. ओके कोई बात नहीं, कर लो कर लो कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, कर लो फटाफट करो। माइनस 18 plus 2 पापा 18 plus 2 ये आएगा ना आंसर। 18 plus 2 है सनी जी डन हो गया आपका? लास्ट है। कितना टाइम लग रहा है सनी जी पहले से अब? अब तो बहुत ही कम लग रहा है, हम्म, मतलब लगभग 2-3 सेकंड का 4 सेकंड खेल है। बस इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो अभी आपको उतनी शुरू में जल्दी टाइम खेल लग रहा देगा। होगा, हाँ। लेकिन आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आप डायरेक्ट आंसर निकालने लगोगे, फिर आप वो क्रॉस बिल्कुल वाला डायरेक्ट मन में आंसर आएगा आपका। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा मोहित। सर मेरा सारा हो गया। ओ दैट्स ग्रेट, गुड गुड। आपको पता है इसमें मैंने दो टेक्निक ट्रिक वाली भी दी है, अगर आप करना, देखो ये ट्रिक वाली है जो अभी मैंने सिखाया था। और आपने दो पुरानी वाली भी दी है। यस, इसीलिए दी कि देखते कौन बच्चा ऑब्जर्व करता है इसको। ये देखो, 3 दिए सर, दोनों 3 दिए। हाँ 3 दिया, वेरी गुड, मैंने तीनों सर्कल कर दिया। ये आप, यही मैं देखना चाह रहा था, कौन बच्चे दिमाग भी लगा रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं क्वेश्चन को कैसा दिया है सर ने। पापा देखो सही आंसर है 80663। एट जीरो सिक्स। अगला है 2 2 2 क्वेश्चन तो सारे लिख लिए ना आपने? 16। हम्म? डन बच्चों? No, कोई नहीं, कर लो फटाफट।
सर जो आपने पहली ट्रिक बताई थी सर, मैं अभी आया हूँ तो आप वो मुझे समझा देंगे। सेकंड वाली हाँ, तो मुझे समझ आ गई थी। कौन है अब बताओ, नाम बता दो। सर शौर्य। शौर्य, ठीक है। देखो शौर्य, ये वाली जो ट्रिक है ना, याद रखना, ये वाली जो ट्रिक है ना, कहाँ गई, ये वाली कह रहे हो ना, ये वाली। यस सर। इसमें देखो क्या रूल है कि अगर आपकी जो स्टार्टिंग मतलब जो यूनिट डिजिट है उसका एडिशन 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडिशन 10। 10। तो क्या 6 4 को ऐड करो कितना आएगा? सर 10। और जो स्टार्टिंग डिजिट है 10 डिजिट है वो कॉमन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों सेम है। यस सर। इसमें रूल ये है कि आपको जो सेम डिजिट है उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? सर 6। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? सर 30। 30। और उसके बाद जो यूनिट डिजिट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? सर यूनिट डिजिट को हाँ, सर 24। 24। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? ओके सर। सर हाँ। यहाँ पे कैसे करोगे? देखो 9 9 93 97, 3 और 7 का एडिशन क्या होता है बेटा? 10। सर 10। और 9 9 कॉमन है, यस सर। तो कैसे करेंगे? 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 9 का 10। 10 10 9 जा 10 9 का 90। 90 और 3 7 जा। सर 21। आंसर आ गया। अब क्लियर है? कर लोगे? यस सर। चलिए, सबके फाइनल हो गए, आई होप सबका हो गया होगा। तो सर 69 49 वाले में कंफ्यूजन है। कौन सा बेटा बताओ? 39 69 ये वाले में यस सर। क्या कंफ्यूजन है बताओ? चलो मैं कर लेता हूं, चलो 9 9 जा 81 81। ठीक है, 6 9 जा 56 6 9 जा 56। क्या यार, 54। 9 3 जा 27 और 6 3 जा 18। अरे इसका आंसर मुझे पता है। 54 27 को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 7 4 कितना होगा? 11 5 + 2 7 + सर 8 इसका आंसर मुझे पता है। 81 आएगा यहाँ पे। यस सर। अब 81 में देखो क्या करना है, यहाँ भी 81 है तो इसका सिर्फ 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1। 1। 8 कैरी हो जाएगा। अब 81 में 8 आएगा तो 89, सिर्फ 9 लिखेंगे, 8 कैरी हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 26। किसका आंसर ये आया है? सर मेरा। समझ में आया बच्चों कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन? यस सर। तो यही आया है, बस सर कंफ्यूजन थी कि कोई गलत ना हो जाए बीच नहीं, में। बिल्कुल सही है। देखो रूल फॉलो करोगे हमेशा आंसर सही आएगा, स्टेप फॉलो करो बस। कभी भी 2 डिजिट नहीं लिखते, हमेशा सिंगल डिजिट लिखते हैं। तो 1 आएगा, जो भी डिजिट है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो बस। क्लियर है? ओके सर। चलिए, मैंने इसलिए हर तरीके का क्वेश्चन दिया है। देखो ये भी दिया है, इस तरह ये भी क्वेश्चन दिया है। देखो कैसे कहीं कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। आराध्या, खुशी, यस सर। खुशी को कोई डाउट है? खुशी नो सर। क्लियर है सारा? यस ओके। व्योम, सर क्लियर है। विवान, कोई Yes, sir. डाउट? I'm doing the last question. ओके, मोहित जी आपका? वीवो, वीवो कौन है? वीवो से कौन है? प्लीज अपना नाम बता देना एक बार। वीवो से धीरेन, धीरेन कोई डाउट है? अभिनव, धीरेन, आराध्या क्लियर है? नो सर। ओके। वीवो अपना नाम बता देते हैं आप कौन, मतलब थोड़ा सा एक पता चल जाता। बाकी 2 बच्चे हैं, क्लियर है सबका? अब मैं एक बार पूछना चाह रहा हूँ कौन किस किस क्लास में। विवान 3rd में है, शौर्या 6th में है, व्योम आप किस क्लास में हो? सर 6। अच्छा, व्योम 6 में, खुशी भी 6 में, राइट? यस सर। आराध्या 3 में, धीरेन आप किस क्लास में हो? 6th में। सर मोहित, व्योम और मोहित sixth मेरी में। क्लास में। मोहित 5th में। सॉरी आप
सर मैं सिक्स्थ में हूँ मोहित। क्लास में सब 4 बच्चे हैं। सर ओके हम चारों बच्चे एक साथ ही पढ़ते हैं एक ही क्लास में। हाँ लग रहा है सारे। अभिनव सर 8th में मैं, है। मोहित, सौर्य और अव्योम। अच्छा आप लोग एक ही स्कूल में हो? सर हम एक दोस्त स्कूल भी में हैं, सर हम एक दूसरे को जानते भी हैं। क्लास में भी है और एक दूसरे को जानते भी है। अरे क्या बात है, क्या बात है। मैम ने भेजा था सर हमको, मीना मैम ने। अच्छा हाँ, राइट 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 राइट, गुड गुड गुड। हम और सनी जी एक क्लास में हैं। सर Yes. आपको चले ग्रेट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो आप। अभी तक कोई डाउट है? सौर्या, अभिनव, नो सर। सर ओ सर, आराध्या बेटा। वैसे सच पता है वैदिक मैथ्स जो है ना वो सर मुझे 56 वाले में बेटा बेटा डाउट आपकी आ आवाज रहा नहीं आ रही। आराध्या आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, कुछ कह रहे हो? म्यूट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ यस रहा है। सर। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? सर 54 और 56 वाला मुझे समझ में नहीं आया। एक मिनट में देखता हूँ, एक मिनट रुको। 54 और ये कहाँ, 54 56 कहाँ पे है? अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट बेटा। एक्सक्यूज मी सर। सर सर कैन यू हियर मी? एक्सक्यूज मी सर। हो चुका है। अरे बेटा रुक जा, म्यूट है सर का फोन। सर ये क्लास सर कितने बजे तक है? 8 बजे तक है भाई। सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गई थी थोड़ा सा। मैं आपकी बातें सुन रहा था। हाँ तो आराध्या की प्रॉब्लम थी सर 54 और 56 समझ में नहीं है ना आराध्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। यस सर। सर 62 मल्टीप्लाई बाय 13 का आंसर 806 है ना? इसका 62 मल्टीप्लाई बाय 13 का आंसर 806 है ना सर? एक मिनट। हाँ Right. अभी मैं वो हम चेक कर लेंगे अभी। अभी मैं थोड़ा सा आराध्या क्या डाउट हो रहा है बेटा, यहाँ बताओ आपको। सर वो 54 और 56 वाला। देखो कैसे, अभी आप पहले आप कैसे कर रहे हो बताओ, मुझे बताओ आपने कैसे किया। सर सबसे पहले मैंने 6 से 4 को मल्टीप्लाई किया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या तो आया? मेरा आंसर 24। ठीक है, फिर मैंने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका आंसर 30 आया। ठीक है, और फिर 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, वेरी गुड, कितना आया? फिर 20। ठीक है, फिर क्या किया? फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 25। फिर क्या किया आपने? फिर सर मैंने उसके बाद नहीं मुझे पता चल रहा। उसके बाद क्या करना है बेटा, देखो क्या करना है। यहाँ 24 है ना बेटा, यस तो 24 का सिर्फ 4 लिखते हैं और जो 2 नंबर होता है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ 30 और 20 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 50 आएगा। यस सर। और 50 में 2 ऐड करके तो कितना आ जाएगा? 52। 52। तो 52 का सिर्फ बेटा 2 लिखेंगे और जो 5 है उसको क्या करेंगे? कैरी। कैरी। तो 25 में 5 ऐड करोगे कितना आएगा? 5 ऐड
25 में 5 30 ऐड करो आराध्या 30 या तो 3024 देखो 3024। लेकिन बेटा मैंने ये सिखाया था यहाँ पे जो ट्रिक याद है, इससे पहले मैंने एक सिखाई थी कि अगर 10 डिजिट नंबर कॉमन हो, देखो यहाँ पे कॉमन है और जो यूनिट डिजिट है उसका एडिशन 10 हो तो कैसे करेंगे, याद है? यस सर। ये वाला ट्रिक मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया था। क्लियर है? यस सर। हाँ, हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो ट्रिक मैंने आपको सिखाया है क्रॉस वाला, वर्टिकल क्रॉस वाइज, ये आप कहीं भी रूल अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी। बट ये वाला रूल तभी लगेगा बेटा जब यूनिट डिजिट जो है वो आपका कॉमन मतलब एडिशन 10 हो और आपका जो 10 डिजिट हो वो क्या हो, सेम हो। सबको क्लियर है? हर बच्चों को क्लियर है ये स्टेप कैसे करना है? यस सर। यस। अब किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। चलो अब मेरा मन कर रहा है मैं आप लोगों को एक ट्रिक और सिखा दूं। मेरे पास टाइम तो नहीं है लेकिन मैं सोच रहा हूँ सिखा दूं फटाफट। एक और ट्रिक सीखते हैं फिर हम आगे चलते। अब चलिए एक मिनट, ये क्या हुआ? हाँ चलिए, देखिए आपको 2 दिखा दिया, लेकिन अगर कहोगे सर 3 डिजिट होती तो कैसे करते? मान लो क्वेश्चन होता 2 3 5 मल्टीप्लाई बाई 32। अब इसको कैसे करते? ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा मन में? यस ये सर। कैसे करते हैं? देखो कैसे, देखो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल वही रूल अप्लाई करना है। बट ये 4 स्टेप में होगा। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है? मैं यहां बना देता हूं, जैसे ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, फिर 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, फिर 3 डिजिट है और 2 डिजिट है। यहां तक क्लियर हो रहा है? देखो ये यस 3 डिजिट नीचे 2 डिजिट, ऊपर 3 डिजिट नीचे 2 डिजिट, फिर ऊपर 3 डिजिट नीचे 2 डिजिट। तो पहले क्या किया, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। ध्यान से देना। फिर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15। अब देखो क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान देना। जो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, इस वाले का लास्ट वाले के साथ, याद करना ये जो लास्ट वाली डिजिट है ये वाली, इसको यूनिट डिजिट से करेंगे और जो बीच वाली उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में ऊपर नीचे। मतलब 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। क्लियर हो रहा है? क्या समझा रहा हूं मैं? जो ये वाली डिजिट है इसका 2 के साथ करेंगे और जो 3 उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। क्लियर है? थर्ड स्टेप समझ में आ रहा है? सौर्या, आराध्या? यस सर। यस सर। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ। देखो क्या बोला मैंने, पहले सेम रूल, आपस में फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्रॉस को करेंगे, यहां तक क्लियर है? फिर जो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो थर्ड डिजिट है ये वाली डिजिट है, ये वाली, उसको नीचे वाली की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपस में ऊपर नीचे वाली डिजिट है, कॉमन डिजिट है, जो बीच वाली डिजिट, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो कितना आ जाएगा? 2 2 4। आंसर क्या फिर? हाँ बेटा, फिर क्या कह रहे हो? सर्विस का आंसर क्या होगा? बता रहे हैं। फिर लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में फिर 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ? 3 के साथ। तो 2 3 जा 6। ये स्टेप समझ में आया? 4 स्टेप कैसे किया मैंने? फिर से देखो, 2 3 5 32। सबसे पहले 5 2 का मल्टीप्लाई 10, फिर 3 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ 15 6। अब यहां समझने लायक है। फिर हमने क्या किया, इस 2 के साथ किया और 3 3 का किया आपस में ऐसे। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, लास्ट में फिर 2 का इस 2 3 के साथ, 3 2 जा 6। ये फाइनल आ गया। अब बाकी आपको पता है कैसे करना है। 10 15 + 6 21, 9 + 4 13 6। इसका 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा तो 22 आ जाएगा। फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 कैरी हो जाएगा 15, 5 लिखेंगे, फिर 1 कैरी हो जाएगा 7। किसको किसको समझ में आया ये? सर मेरे को समझ में
किसको? सर खुशी। खुशी को समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं खुशी, मैं फिर से समझाता हूं। देखो, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 2 1 2 मल्टीप्लाई 32। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऊपर कितने डिजिट है खुशी? सर 3 डिजिट। नीचे कितने डिजिट है खुशी? 2 डिजिट। 2 डिजिट है। पहला स्टेप करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आ जाएगा। यस सर। फिर हम कैसे करते हैं? 1 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ करते हैं। यस सर। तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। क्लियर है? यस सर। अब क्या करते हैं, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो लास्ट डिजिट है ना थर्ड स्टेप में, उसको नीचे वाली यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का नीचे वाली यूनिट डिजिट जो भी होगा, तो 2 2 जा 4। 4। और हम 1 का जो जो मीडियम नंबर है, बीच वाला नंबर है, अगर हम देखें तो क्या हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते हैं? अज्यूम करें तो ये 0 है ना। यस सर। अगर हमको बनाना चाहे तो इसको 0 लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे फिर? कॉमन नंबर जो बीच का नंबर, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा 3। क्लियर है? यस सर। लास्ट में फिर हम क्या करेंगे? हम जो भी फर्स्ट डिजिट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ की फर्स्ट डिजिट 2 है, यहाँ की फर्स्ट डिजिट 3 है। 3 2 जा 6। अब समझ में आया कैसे किया मैंने सबको? यस। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। किसको डाउट है तो बताओ। विवान, अभिषेक, अभिनव, सॉरी अभिनव, क्लियर है? No, sir, I have no doubt. व्योम, आराध्या, नो सर, नो डाउट। सर इसका आंसर मुझे आ गया। इसका आंसर आएगा 4 8 7 6। क्लियर है? यस सर। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। तो आज हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन देखा, 3 और 2 डिजिट का देखा, 9 डिजिट के साथ देखा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो मेरे से, बताओ। No, sir. क्लियर है? Yes. धीरेन, धीरेन आपको क्लियर है? यस सर क्लियर है। शौर्य रावत, यस सर क्लियर है। विवान, Yes, खुशी, sir. Clear है। गुड गुड। तो मेरे से पूछ रहे थे ना कि सर ये आप अब कब सिखाएंगे, तो आप देखो 2 दिन की वर्कशॉप में मैंने आपको वो चीजें सिखाई हैं जो आपको डेली मैथ में यूज होती है। क्लियर है? कौन पूरा कंप्लीट सीखना चाहता है? हर चीज, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबट्रैक्शन, एडिशन, मैं सीखना चाहता हूँ शौर्य। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर फ्रैक्शन, मैं सब। सर मैं सीखना चाहता हूँ शौर्य। शौर्य, शौर्य रेडी। और आराध्या, अभिनव, सर फ्रैक्शन किसको किसको फ्रैक्शन भी सीखना है? Yes, sir. सर मैं बताता हूँ मैं क्या क्या कवर करूंगा। पूरा टॉपिक मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ। देखो 2 दिन की वर्कशॉप में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा कंप्लीट जो वैदिक मैथ्स का कोर्स है, अगर आप पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को भी बुला देना, जिससे मैं उनको इजिली समझा पाऊं। मेरा ये कंप्लीट 30 डेज का कोर्स रहेगा। कितने डेज का बच्चों? 30 दिन का। 30 दिन का कैलकुलेशन मास्टरी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप मैथ्स को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है? इसमें देखो मैं क्या क्या कवर करूंगा। टेबल भी कवर करूंगा। टेबल किसको किसको याद नहीं होता है? 1 से लेके 100 तक का टेबल आप लोग टिप पे याद रखोगे। सर मुझे एडिशन, 14 तक अभी मैंने एडिशन की कोई ट्रिक सिखाई है? नहीं। लेकिन एडिशन की 10 ट्रिक, सबट्रैक्शन की 10 ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन की अभी मैंने सिर्फ 2 या 3 ट्रिक सिखाई है, 4 ट्रिक मैक्सिमम। 20 ट्रिक्स सिखाऊंगा, 20 ट्रिक्स अलग अलग। डिवीजन की 5 ट्रिक्स रहेंगी, डिवीजन 10 रहेगी, सॉरी 5 10। इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सब कुछ कंप्लीट पैकेज रहेगा मेरा। 1 मिनट होल्ड करना बच्चों, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट।
हाँ हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस। Yes, sir. तो ये कंप्लीट रहेगा। अभी तो आपको छोटी छोटी चीजें सिखाएंगे, लेकिन देखो वैदिक मैथ्स एक दिन में नहीं कवर हो सकते। इसको मेरे मेरे को 6 महीने लगा था सीखने में, 6 मंथ। बट मैंने टीचर्स लेवल पे सीखा क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना था। लेकिन आप लोग अभी मैंने देखा कि जो ये सिलेबस है, ये 3rd क्लास से लेके 8th 10th क्लास तक के बच्चों का मैंने स्टैंडर्ड बनाया है। वैसे तो 11th 12th का भी है, लेकिन उतना लेवल पे भी जाना नहीं है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री आपको करना ही नहीं है। आपका जो मेन है वो है डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, टेबल, राइट? आपके सिलेबस में अभी यही है ना? तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये कंप्लीट ट्रिक होने वाली है। लेकिन एक मिनट, बट एक चीज और मैं देना चाहूंगा आपको, ये लाइफ टाइम में सपोर्ट दूंगा। मतलब 1 टाइम फीस देनी है आपको, और आप लाइफ टाइम, जब तक मैं ये क्लास करता रहूंगा, आप मेरे साथ दोबारा दोबारा ज्वाइन करते रहोगे। आप स्कूल में हर महीने फीस देते हो ना? ऐसा तो नहीं है कि 1 टाइम फीस दे दिया फिर होता है कि स्कूल वाले कहते हैं कि आप कंटिन्यू मेरे साथ क्लास करते रहो। ऐसा होता है क्या? No, sir. नहीं नो होता। सर। लेकिन मेरे साथ है। आपको सिर्फ एक बार फीस देनी है मेरे को। उसके बाद जब भी मैं वर्कशॉप करूंगा, अपनी क्लासेस लूंगा, जो भी 30 डेज की, जब भी आप मेरे साथ बार बार ज्वाइन करोगे, ये देखिए लाइफ टाइम, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, आप बार बार करो। मान लो अभी आप 6th में हो, आप 7th में आ गए, लेकिन आप चाहते हो यार मुझे सर के साथ दोबारा रिवीजन करना है, आप मेरे साथ मैसेज करेंगे, जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी आप उसमें दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। 1 रुपए की फीस नहीं लगेगी आपकी। हाँ बेटा। द स्लाइड इज नॉट चेंजिंग। नॉट चेंजिंग? अभी नो सर, कौन सी स्लाइड दिख रही है अभी आपको? सर अभी 30 डेज प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, फ्रीडम मास्टरी और ₹1499। हाँ ओके ओके, 1 मिनट, वो स्लाइड चेंज नहीं हो रही थी। 1 मिनट मैं फिर से करता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है। अब अभी बताना मुझे, अब हो रही है? नो सर। No, sir. स्लाइड चेंज नहीं हो रही है? नहीं, स्लाइड पे नहीं हो रही है, वो ऐसे ही है, दिखा हुआ है सिर्फ एक पेज। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, 1 मिनट। अभी मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अभी अब दिख रहा है -1। यस, बोनस ये और लाइफ टाइम सपोर्ट। यस यस, ये बोनस है। बोनस का मतलब आपके लिए गिफ्ट मेरी तरफ से, लाइफ टाइम सपोर्ट। मतलब लाइफ टाइम आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आराध्या मान लो आज 3rd क्लास में है, और आराध्या 5th में 6th में जाती है, उसको कोई भी डाउट है मेरे से बात कर सकती है, सर मुझे ये डाउट है। आप अगर मान ली सोरेन अभी 5th या 6th में है, सोरेन बड़ी क्लास में जाता है, मेरे से कनेक्ट रहेगा। इसके बाद 1 मिनट, ये आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्लाइड चेंज हो रही है? नहीं, स्लाइड नहीं चेंज हो रही है। नो एक सर। अब चेंज हुआ? अब हुआ। हाँ, यस ये लाइफ टाइम एसेस। लाइफ टाइम एसेस का मतलब, अब मैं जो कोर्स करूंगा, मान लीजिए अभी मैं 30 डेज का चैलेंज करता हूँ, इसके बाद मैं मई में फिर स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल, और आप कह रहे हो सर मुझे भी दोबारा ज्वाइन करना है, आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, कोई फीस नहीं देनी आपको, दोबारा मेरे साथ आप ज्वाइन करेंगे क्लास। क्लियर है? यस। 3rd, पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी, मतलब वो व्हाट्सएप कम्युनिटी जहां फिर हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे से डिस्कस भी करेंगे, और जो भी चीजें नई नई आएंगी, जो भी मेरा कंटेंट रहेगा, वो आपके पर्सनल ग्रुप में आएगा, सेपरेट ग्रुप में आएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कौन कौन अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहता है? Sir, मैं कोई चीज याद करूं तो मुझे याद रहे, मैं एग्जाम में भूलू ना। होता है ना, हम लोग याद करते हैं भूल जाते हैं, राइट? तो Yes, मैं sir. आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप याद, मान लीजिए आपने कोई टेबल लर्न करी, आपने कोई हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, याद नहीं होता, डेट याद नहीं होती, कैपिटल याद नहीं होता, बट वो मैं ट्रिक सिखाऊंगा आपको। मैं एक क्लास दूंगा लाइव, मेमोरी टेक्निक, कैसे आप लोग मेमोरी टेक्निक को यूज करके अच्छे से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कौन कौन सीखना चाहेगा ये भी? Sir, यस, मेमोरी टेक्निक भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, बोनस है आप लोगों को, ये कोर्स के अलावा मैं आपको देने वाला हूँ। जो मैं वैदिक में सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा ही, ये अलग सिखाने वाला हूँ। इसके Yes, sir. इसके 1 मिनट, स्लाइड चेंज होगी, बताना दिख रहा है? Yes, sir. यस यस। सर। बोनस का इसके बाद जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, मान लीजिए आज जैसे मैंने वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ ना आप लोगों को, Yes, sir. अलग अलग हर टॉपिक की वर्कशीट आपको व्हाट्सएप पे
पर्सनल ग्रुप में आती रहेगी प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद हम डाउट सेशन भी लेते रहेंगे। क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद लास्ट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को पूरा मेरे एकेडमी की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि धीरेन ने हमारे एकेडमी से वैदिक मैथ्स की वर्कशॉप कंप्लीट की है, प्लस 30 डेज चैलेंज जो कोर्स कंप्लीट किया है, चाहे अभिनव हो, आराध्या हो, धीरेन हो, खुशी हो, सौर्या हो, कोई भी बच्चे, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्लियर है? इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे साथ 1 to 1 बात करने का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ वैदिक मैथ, अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में, या आपको समझ में नहीं आ रहा सर मुझे लाइफ में क्या करना है, डिसीजन कैसे लूं, या आप मुझे क्या करना चाहिए, वो 1 to 1 में बच्चों से भी बात करूंगा, पेरेंट्स से भी बात करूंगा, उनके कैरियर को लेके। ये 30 मिनट्स का 1 to 1 में फ्री दूंगा। जो बच्चे इनरोल करते हैं, टॉप 10 स्टूडेंट को दूंगा, बस 10 बच्चों को। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे अभी मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, सिर्फ मैं 10 बच्चों को दूंगा जिनके साथ मैं 30 मिनट्स बात करूंगा फोन पे, जूम पे, कैसे आप अपने करियर में आगे जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है आपके पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके, हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? सौर्य, धीरेन, सबको आ रहा है समझ में? Yes, sir. और ये कैसे रहेगा देखो, ये हमारा 30 डेज का प्रोग्राम रहेगा, 90 मिनट्स का लाइव सेशन जैसे अभी हम कर रहे हैं, और ये सिर्फ सैटरडे संडे होगा। क्यों होगा सैटरडे संडे? क्योंकि मंडे से फ्राइडे कहीं ना कहीं आपका होम ट्यूशन होता है, आप कहीं ना कहीं स्कूल में बिजी रहते हैं, वर्कलोड होता है, लेकिन सैटरडे संडे का ऐसा टाइम होता है जहां हम थोड़ा फ्री रहते हैं, है ना? होता है ना सैटरडे संडे सर, हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो इस वजह से ये टाइम मैंने सैटरडे संडे रखा है। बट अगर आपकी जो मेजोरिटी रहेगी, आप कहते हो नहीं सर टाइम कोई डेट चेंज करना है या डेट चेंज करना है, तो हम अकॉर्डिंग कर लेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है ये 2 दिन ऐसा टाइम होता है जिस दिन आप भी फ्री होते हो और आप क्लास को अच्छे से अटेंड कर पाओगे। और टाइमिंग 6 से 7:30 बजे का रहेगा शाम का, बिल्कुल फ्री माइंड। क्लियर है? Yes, sir. आप सर, लोगों आप के 11 और 11 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर मेरे फाइनल एग्जाम्स है। बिल्कुल है, इसीलिए मैं इसको 11 फरवरी से कर रहा हूं कि आप तब तक मैथ्स की कैलकुलेशन सीख करके मैथ्स को बहुत अच्छा स्कोर करें एग्जाम में। सिर्फ अच्छा 1.5 सर। घंटे, और वो भी 2 दिन है। एक मार्च से है हाँ बेटा, सर, हमारा तो 1 मार्च से है। कोई देखो एग्जाम इज सेकेंडरी, बट ये वैदिक मैथ्स की क्लास मैंने सिर्फ 2 दिन रखी है। अगर चाहता तो मैं मंडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे रख सकता था, लेकिन सैटरडे संडे क्यों रखा? कि आपके एग्जाम्स में इम्पैक्ट ना पड़े, और आप तब तक इतनी सारी ट्रिक सीख जाओ ना कि आप अपने एग्जाम में उन ट्रिक को अप्लाई करो। मान लो अभी आप एग्जाम के बाद ज्वाइन करते हो, तो तब तक आप वो ट्रिक कहाँ अप्लाई करोगे? फिर आप 1 साल बाद एग्जाम में अप्लाई करोगे। करेक्ट? एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। आपके पास कोई समर का बैच नहीं है? समर का भी बेटा वो बेटा ये मेरा कंटिन्यू बैच चलता रहता है बेटा। ओके, सैटरडे संडे। हाँ, सैटरडे संडे चलता है। बाकी अभी का जो ऑफर है, जो फीस का ऑफर है, वो अभी बहुत कम है। आगे जैसे आप लेट ज्वाइन करोगे तो हो सकता है वो प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ, और इसके साथ साथ आप लोगों को रिकॉर्डिंग, हर क्लास का रिकॉर्डिंग फ्री, मतलब मेरे जैसे क्लास खत्म होगी रिकॉर्डिंग आ जाएगा। कल की रिकॉर्डिंग मिल गई थी सबको? Yes, sir. ऐसे ही हर क्लास की रिकॉर्डिंग पर्सनल मिलेगी, जिसको आप बार बार रिवीजन कर सकते हो। ये मेरी तरफ से सब गिफ्ट है, बोनस है आपको। यहां तक क्लियर है? आपको पता है इस प्रोग्राम का जो प्राइस है ना बच्चों, थोड़ा आपको लगेगा सर इतना प्राइस है, 37,000 है, 36,994 रुपीज। पूरा वैल्यू दूंगा मैं आपको, सिखाऊंगा वैदिक मैथ, इसके साथ मेमोरी टेक्निक सिखाऊंगा, लाइफ टाइम सपोर्ट। अगर मान लो आपकी स्कूल की फीस 2,000 रुपए एग्जाम्पल, तो आप पूरे साल में कितना देते हो? 24,000 रुपए। मानते हो? पूरे साल की फीस 24,000 रुपए। अगले साल फिर अगर नेक्स्ट क्लास में जाते हो फिर फीस देते हो ना बच्चों की? ऐसा तो नहीं है फ्री में जाते हो। क्लियर है? देते हो। लेकिन इसका जो प्राइस है वो आज ये प्राइस नहीं है। आज का जो ऑफर है 18,000, ये भी नहीं है। आप बताइए कितना होना चाहिए ऑफर? आप बताइए क्या होना चाहिए आज का ऑफर? कितना करना चाहिए? सर इतना होता तो हम कर लेते क्लास। बताइए, बताओ बच्चों, मैक्स मिनिमम कितना होना चाहिए प्राइस? पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट देने वाला हूं, पूरी लाइफ टाइम, जब तक मेरे साथ आप सीखते रहोगे। मेमोरी टेक्निक भी सिखाने वाला हूं।
तो जैसे अभी मैं 6th में हूँ तो 12th तक आप सिखा सकते हो? जब तक आप, मैं तो कहता रहा हूँ, जब भी मेरी वर्कशॉप रहेगी आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे, करते रहना। सोचिए, बस आज का ऑफर है, सिर्फ 8,000 रुपए, सिर्फ सिर्फ 8,000। मतलब स्कूल की फीस 24,000 दे रहे हैं आप लोग, और उसके हर साल दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ वन टाइम फीस देनी है, सिर्फ वन टाइम, एक बार, उसके बाद कोई फीस नहीं, मेरे साथ सीखते रहेंगे लाइफ टाइम। मेरे लेकिन पास हाँ, बताओ बताओ क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। लेकिन देखो, पेरेंट्स से बात करना, आप डिसीजन आपको है, सीखना आपको है। मैडम 2 दिन की क्लास कैसी लगी आपको, ये बताइए। सर बहुत ही अच्छी। आपको कोई डाउट है तो बताइए, आपको 2 दिन की क्लास कैसी लगी? क्या लगता है कि वैल्यूएबल थी 2 दिन की? बताइए, क्या सर लगती है 2 दिन की जो आपने क्लास में सीखा वो आपको इम्पैक्ट करेगा, आपके मैथ्स के डर को दूर करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर कर रहा है। कर रहा है। तो सोचिए, सिर्फ वन टाइम है, एक बार देना और मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप लोग सीखते रहेंगे। लेकिन अगर जो बच्चा आज इनरोल करता है, मैं बहुत अच्छा ऑफर देने वाला हूं, बहुत अच्छा, सिर्फ आज के लिए है, लाइफ टाइम, सिर्फ आज का ऑफर बच्चों ये। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में, 4997, इससे बेस्ट आपको कहीं मार्केट में पता कर लो, वैदिक मैथ्स लोग 15,000 रुपए चार्ज करते हैं, 15,000, और वो भी वन टाइम। दोबारा आप क्लास करने आओगे फिर कहेंगे सर फीस जमा करिए, फिर आप ज्वाइन करिएगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मैं कंप्लीट दूंगा आप लोगों को बच्चों, सिर्फ 5,000 में। 30 डेज पूरी क्लास रहेगी, मेमोरी टेक्निक सिखाऊंगा आपको, लाइफ टाइम सपोर्ट दूंगा, 1-to-1 मेरे साथ इंटरेक्शन भी करेंगे आप 30 मिनट्स, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर आप अपने दोस्तों के बीच बैठ रहे हो और आप कैलकुलेशन को सिर्फ 2 सेकेंड 3 सेकेंड में कर रहे हो, सोचिए आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाने वाला है। आपकी क्लास के बच्चे आपको हीरो बनाएंगे, यार ये बच्चा यार हमको भी सिखाया यार, व्योम कैसे करते हो आप, सोरे हमें भी सिखाओ कैसे कर रहे हो, समझ रहे हो ना? क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये, वो तो उसी मेथड से कर रहे हैं जो उनको सिखाया गया है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? राइट अभिनव? अभिनव, अगर आप क्लास में, अगर मैं आपको पूरा वैदिक मैं सिखा दूं तो आप अपने क्लास में क्या कैलकुलेशन फास्ट नहीं करोगे? यस सर। सोचिए, धीरेन आप, सौर्य आप, यस तो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी, और हो सकता है ये 20 मल्टीप्लीकेशन नहीं, मैं और मल्टीप्लीकेशन एड ऑन करूं उसमें, और लाइफ टाइम। अब जो भी मेरा नेक्स्ट बैच होगा, मेरा अभी नेक्स्ट बैच भी आने वाला है उसमें, बट ये प्राइस नहीं रहेगा, उसमें इसका प्राइस 8,000 रुपए रहेगा। बट आज के लिए मैंने ऑफर रखा है कि मैं चाहता हूं आप लोग जुड़ो। और 11 तारीख से क्यों शुरू कर रहा हूं, मेरा रीजन है कि मैं चाहता हूं कि बच्चों के एग्जाम के साथ साथ कुछ ऐसी ट्रिक सीख लें, वो मैथ्स में अप्लाई कर लें। चाहता तो मैं मई में भी रख सकता था, अप्रैल में भी, समर में भी रख सकता था, लेकिन समर में रीजन क्या है कि अगर आप अभी से इसको सीखेंगे ना तो इसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने एग्जाम में भी। एग्री? और फायदा तभी होगा ना जब आप इसको एग्जाम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभिनव, धीरेन, No, sir. व्योम, नो सर। सौर्या, क्लियर है? यस सर। यस, आपको सब कुछ मैं दूंगा, मेरे साथ जो इंटरेक्शन होगा वो रहेगा। और आपने खुद क्लास अटेंड की है, आपने देखा है कि आपको किस लेवल पे मैंने सिखाया है। ये तो छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है जो आप सीखोगे मेरे साथ, और लाइफ टाइम, सिर्फ वन टाइम फीस है। अभी आप जाओगे ना, पूछोगे सर वैदिक में सीखना है, लोग 8-8 हजार रुपए चार्ज करते हैं, वो भी वन टाइम में। आप दोबारा बोलोगे ना मुझे फिर से रिवीजन करना है, तो कहेंगे आप फिर फीस दीजिए, फिर क्लास ज्वाइन करिए। होता है ना ऐसा? यस सर। बट यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ लाइफ टाइम सपोर्ट है। आप वन टाइम फीस करिए, मैं जब जब वर्कशॉप करूंगा। अभी मेरे क्लास अभी तक 4 बैच हो चुके हैं, पता है आपको? 4 बैच में जितने भी बच्चे अभी भी कर रहे हैं ना शुरू से, वो अभी तक फिर मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सोचिए, अभी भी ज्वाइन कर। और एक बात बताता हूँ, जो मेरा पहला बैच था ना, उसका प्राइस बताना नहीं चाहिए, उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 4,000 था। सोचिए आपके लिए, अब जो मेरा नेक्स्ट बैच आएगा उसका प्राइस 8,000 रहेगा। तो जो ये 5,000 है ना, आपको फिर 8,000 दे के ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप सोचो सर मेरे को सेम प्राइस पे दे दो, तो पॉसिबल नहीं है फिर, क्योंकि ये ऑफर आज के लिए सिर्फ 15 मिनट आप लोगों के लिए। तो आपने 2 दिन मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है, आपने 2 दिन मुझे अपना समय दिया है, और ये सिर्फ वर्कशॉप का ऑफर है।
क्योंकि आप मेरे साथ 2 दिन वर्कशॉप में थे। क्लियर है? और अगर कोई करना चाहता है मेरे से पर्सनल 1 to 1 बात कर सकते हैं। अगर अभी डाउट है, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप टोकन मनी भी जमा करके इसको होल्ड करा सकते हैं ऑफर को, जिससे आप जब क्लास स्टार्ट होने से पहले आप मेरे से फिर बात करके इसको पे कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? हेलो, नो सर। क्लियर है? नंबर मेरा वही, अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना चाहेंगे, मेरा नंबर सेम वही आप लोगों के पास है। आप इस पे भी पे करके एनरोल करा सकते हैं। जब भी आप पे करना, मुझे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहे तो अभी छोटा सा अमाउंट 1000-2000 रुपए जमा करा के होल्ड करा लीजिए अपनी सीट, ठीक है? और इसको फिर 11 तारीख से पहले आप जमा करके क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, मेरी बात करा सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। ओके हाँ, सर। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप जो ये क्लास में सीखेंगे ना, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप खुद कहेंगे, और खासकर मेरे ख्याल से जो 5th-6th के बच्चे हैं ना, वो मेच्योर लेवल पे हैं। उनका जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, कैलकुलेशन हार्ड होती जाएगी। तो अगर अभी से मैं ये सब ट्रिक सिखाऊंगा ना आपको, तो जब आप 7th, 8th, 9th में जाएंगे तब आपके लिए कैलकुलेशन और इजी होती जाएगी, क्योंकि इसमें मैं क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, फ्रैक्शन सब कवर करने वाला हूँ। सब का सब कवर करने वाला हूँ। और एक बात और, इसको सीख करके ना आप अपने क्लास में अपने बच्चों के सामने हीरो बन सकते हैं। उनको डेमो सिखा सकते हैं। क्या रुको, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ मैथ्स की। उनको भी लगेगा यार ये कैसे कर रहा है। देखा ना 999 वाला 4 times 9 का कितना इजी तरीके से कर रहे थे आप लोग, सिर्फ 10 सेकंड में। ऐसे बहुत सारे ट्रिक है बच्चों, बहुत सारे ट्रिक है। समझ में आ रहा है व्योम, अभिनव, धीरेन, शौर्य? यस सर। ऐसे बहुत सारे ट्रिक है। ये तो मैंने सिर्फ 2 दिन में आपको वो चीजें सिखाई हैं जो बेसिक्स है, जो आपको आना चाहिए। क्वेश्चंस तो बहुत है, मैथ तो बहुत बड़ा है ना, मैथ में तो बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं शेयर कर देता हूं आपको क्या क्या मिलने वाला है, अगर आप चाहो तो। हाँ बेटा, पापा एक मिनट बेटा, आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको ये ना हो सर क्या क्या ऑफर था। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं शेयर कर देता हूँ स्लाइड। आप लोग ये एक बार गिफ्ट फोटो ले लो, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। अपने पेरेंट्स से भी आप बात कर लेना। बाकी मेरा नंबर आप लोगों के पास है। ये टॉपिक, ये खींच लो फोटो, ये फोटो खींचते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोग ले रहे हो? हेलो, सर हाँ, स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैं जो कर रहा हूँ। सर आप इसकी सर रिकॉर्डिंग अपनी कब तक भेज दोगे? बेटा भेज देंगे 2 घंटे में। तो सर स्क्रीनशॉट नहीं फिर रिकॉर्डिंग ही दिखा देंगे। तो कोई बात नहीं। देखिए ये टॉपिक कवर होगा। बोनस में ये क्या मिलने वाला है, लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा, लाइफ टाइम एसेस रहेगा, मेरा पर्सनल कम्युनिटी नंबर रहेगा, मेमोरी टेक्निक भी सिखाऊंगा मैं आपको, वर्कशीट रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा, और 30 मिनट्स का 1 to 1 मेरे साथ, जो मेरे से पर्सनल बात करेगा फोन पे अच्छे से, किसी भी टॉपिक को लेके, अपने करियर को लेके, डिसीजन को लेके, कुछ भी। और ये किस दिन हमारी क्लास होगी, किस टाइम में रहेगी, क्या बोनस मिलने वाला है, और जो लास्ट ऑफर है वो ये है। ये फोटो है, लास्ट में मेरा ये नंबर है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लेना। बाकी मैं गूगल वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। लेकिन डिसीजन बच्चा आपको लेना है, क्योंकि सीखना आपको है। पेरेंट्स सिर्फ पैसे देने हैं, मनी देने में प्रॉब्लम नहीं है पेरेंट्स को। प्रॉब्लम उनको ये है कि क्या मेरे बच्चे को रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी मेरी, प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी। तो अगर हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहे, मैं सिखाने को रेडी हूं, बट अगर आप सीखने को रेडी हो, आप कह रहे हो नहीं सर मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो ये 30 डेज का, आप 30 दिन बाद जब मैं आपसे बात करूंगा ना मैथ्स में, तो आपका लेवल अलग लेवल पे होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? धीरे यस सर। अभिनव, शौर्य, सनी जी, इसको आप सीख करके आप बच्चों को सिखा सकते हैं एज ए टीचर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं एज ए प्रोफेशनल, आपको मेरा पता है हर चीज, मैंने भी सिर्फ इसको एज ए पैशन सीखा था। आज मैं वैदिक में ट्रेनर हूँ। आप भी बन सकते हैं, सीख करके सिखा सकते हैं। एक सोर्स ऑफ इनकम आप कर सकते हैं अगल बगल बच्चों को, या एज ए प्रोफेशनल भी, सिर्फ पार्ट टाइम। बहुत सारे ऐसे टीचर है, वर्किंग प्रोफेशनल है, जो इसको सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। मैं भी एज ए वर्किंग प्रोफेशनल ही इसको सीखा था, और आज मैं सिखा रहा हूँ। और पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, आपका जब कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाता है ना, तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं।
सही बात, सही इसको बात। मैंने भी ये सेम वर्कशॉप ऐसी अटेंड की थी, देखते क्या होता है, लेकिन मैंने इसको ज्वाइन किया अपने कैरियर में बनाने के लिए। मुझे लगा नहीं यार वैदिक मैथ सीखना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए, इस वजह से। और आपको विश्वास होगा मैंने 35,000 रुपीज दिया था इसको Oh my सीखने के God. लिए, क्योंकि मेरे को टीचर बनना था, मुझे स्टूडेंट Right. नहीं रहना था, मुझे टीचर बनना था। लेकिन अब मैं वही चीज, क्योंकि जिनसे मैंने सीखा था वो इंडिया के नंबर 1 वैदिक मैथ ट्रेनर है, कोच है, उनका प्राइस ही वही से स्टार्ट होता है, वो भी ऑनलाइन। फिजिकल जाते हैं तो 75,000 है 6 मंथ का, पता उनका है लेवल अलग है तो उसके सब, कंपैरिजन में ये कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है फिर तो। कुछ भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने 35 दिया था क्योंकि मुझे टीचर बना, मैंने उनसे सब कुछ सीखा, मुझे सर सब सीखना है। सही बात, बट मेरा विजन ये है कि मैं हर बच्चे को सबसे कम, अब मुझे भी इतना पता है क्योंकि अगर मैं स्कूल भी जाते हैं, आज के टाइम में मेरी बेटी LKG में है, उसकी स्कूल की फीस सिर्फ 5,000 रुपीज है पर मंथ, सोचो। लेकिन मैं सिर्फ 5,000 में लाइफ टाइम दे रहा हूँ, और वैदिक मैं सिखा रहा हूँ एक स्किल से, कोई सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, ये स्किल से जो आपके माइंड को, ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। एक्चुअली उस में हिसाब से अगर कोई अमाउंट देखा नहीं जाए है। ना, अगर देखा जाए जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है ना माँ को होता है घर में। हाँ और माँ का कंसर्न ये होता है अपने बच्चों को लेके कि उनका लर्निंग एबिलिटी हो गया, थिंकिंग एबिलिटी हो गया, हाँ, अटेंशन हो गया पढ़ाई में, यस प्रॉब्लम यस, सॉल्विंग, रीजनिंग, वो उसड़ा रहता है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं कि इसका पढ़ाई में मन लगता है या कंसंट्रेट नहीं कर पाता। राइट तो राइट एक्चुअली वो डॉक्टर से अच्छा जो वेद कहते हैं, जो एक वो है फॉर्मूला राइट, यही है। यस यही है, यही है। एक्चुअली क्या है ना, बताते हैं। एज ए मैं एजुकेशनल कोच भी काम करता हूँ, जब से मैं 4 साल से 5 साल से मैं ऑलरेडी एकेडमी में हूँ। तो देखो प्रॉब्लम क्या राइट। होती है ना, मैं समझाता हूँ। जो बच्चे का माइंडसेट है और जो पेरेंट्स का माइंडसेट है बहुत अलग है, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे अपने तरीके से सोचते हैं, पेरेंट्स अपने तरीके से सोचते हैं, अब वो मैच नहीं करता। जब पेरेंट्स बच्चों के लेवल पे आ जाते हैं और उनकी तरह सोचना शुरू करते हैं, तो वही जब उनका लेवल मैच करता है ना, तो बच्चे परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात समझ रहे हैं। राइट। ये प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। और यहाँ पे मैं सिर्फ वैदिक मैथ नहीं सिखाऊंगा, मैं आपके पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम करूंगा। मैं आपके अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे कैसे बढ़ाए। लोगों से, बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट वो साइनेस फील करते हैं सामने वाले बच्चे से बात करने में या किसी और के साथ, तो उसको कैसे रिमूव करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्योम, शौर्य, अभिनव, धीरेन क्लियर हो रहे हैं? यस यस सर। सर। यस बच्चों, डिसीजन आपका है, आपको करना है, सिखाना मेरा काम है। लेकिन आप लोग 30 डेज के बाद आप लोग कहोगे नहीं सर मैं नेक्स्ट लेवल पे हूँ। आपका एग्जाम है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम में इसको अप्लाई करो। जब आप, वो भी 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और वो भी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की, जिसको आप अप्लाई करोगे अपने मैथ्स में। और वैसे भी एग्जाम कब होता है, एग्जाम मंडे से फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना स्कूल में। तो आप 1.5 घंटे में वैदिक मैथ्स भी सीख लोगे और उसको अपने एग्जाम में अप्लाई भी करोगे, आपको भी लगेगा। और जो आपका समय बचेगा मैथ्स का, उसको आप दूसरे सब्जेक्ट पे लगा लोगे पढ़ाई में। मान लो अभी आप मैथ लगाओगे, कैलकुलेशन में टाइम लगता है आपको, वो समय बचा के आप दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर लोगे। होता है ना ऐसा, क्योंकि वैदिक मैथ्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सॉरी, मैथ्स जो मैथ्स है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वैदिक मैथ्स उसी टाइम को रिड्यूस कर देता है। क्लियर है? यस यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ, देखो डरो नहीं, यस सर, कोई बात यस नहीं, सर। डिसीजन लो, पापा मम्मी से बात करो, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। ओके धीरेन? ओके सर। यस। यहाँ आज का 2 दिन की क्लास में कोई डाउट है? नो सर। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज आज आप लोग फीडबैक डालना 2 दिन की वर्कशॉप कैसी लगी। और अगर वीडियो में बना सको कि हाय मेरा नाम व्योम है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूं, मैंने आदर्श सर का 2 दिन का वैदिक मैथ की क्लास किया, मुझे बहुत, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद हुई, मेरे को बहुत सारे ट्रिक्स समझ में आए, मैं कैलकुलेशन को बहुत इजी तरीके से कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग थोड़ा वीडियो फॉर्म में बना के भेजेंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी कमेंट जरूर देना ग्रुप में कैसी लगी आज की क्लास। क्लियर है? ओके सर। सर मैं कल बता दूंगा। हाँ, बाकी मुझे सुबह अपने पेरेंट्स से पर्सनल मेरे नंबर पे बात भी कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सनी जी, आपको कुछ कहना है? नहीं नहीं, बढ़िया, गुड। ठीक है, चलिए। जैसा मैं हाँ बात बताइए। करूंगा आपसे। हाँ श्योर 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 श्योर। बाकी चलिए मिलते हैं फिर आप, ठीक है? और मेरी जो भी नेक्स्ट वर्कशॉप रहेगी आप लोग फिर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा आप लोग क्लास 30 डेज की क्लास जरूर करें।
इसमें जो आप सीखेंगे वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे आप लोग, ठीक है? तो सर मैं आपको चलो। कल बता दूँ। श्योर श्योर, कोई बात नहीं बेटा। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, अब खत्म हुई है। बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय। रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, बाय बाय।